स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों क्लास 9 का आज प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। आज जो है सो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपना प्यारा सा कमेंट अपने नाम के साथ ज़रूर छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और एक चीज़ और, नाम के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जो जहाँ से आप देख पा रहे हो झारखंड से, वो अपना एड्रेस भी लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई रांची से है, कोई पलामू से है, तो ऐसे करके अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप मुझे कहाँ से देख पा रहे हो। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर आप याद रख लें क्योंकि हमेशा आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घेटो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया। तो दोस्तों हिटलर जो है सो यहूदियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी और दुर्व्यवहार बोल सकते हैं, अमानवीय व्यवहार, अत्याचार इत्यादि किया करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, हालांकि अगर पूछता गणतंत्र दिवस यानी कि गणतंत्र कब हुआ, मतलब दक्षिण अफ्रीका एक गणतंत्र देश कब बना, तब हम ये कह सकते थे ना कि ये 1994, 26 अप्रैल 1994। ठीक है, बट यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में कोई यहाँ पे विशेष ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो इसका कन्फर्मेशन नहीं है। तो आप इनमें से खुद देख लें, अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप लोग को सही लगे तो कमेंट जरूर करें, बताएं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, खुद से भी करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक यानी कि पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आप याद रखें 1946। ठीक है, आपका हो जाएगा, वो भी याद रखिएगा ना कि मंथ भी पूछ रहा है, तो दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। हमारा संविधान का बुनियादी मूल्य समानता तो है, स्वतंत्रता भी है, और निरपेक्ष भी है, और असहिष्णुता नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, और राष्ट्रपति को, और भारतीय संसद को, और प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर मिलाइएगा। मोतीलाल नेहरू जो है सो नेहरू रिपोर्ट के मतलब इससे सम्मिलित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर भी जो है सो इसके कमेटी के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी। तो दोस्तों हिटलर की जो ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी वो 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करने की सबसे बड़ी इसकी बेवकूफ़ी थी। ठीक है, उसने क्या किया था, सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारा आ गया, संविधान किसे कहते हैं। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं आप बताएं। अगर नहीं आता है तो समझिएगा। संविधान एक जो है सो सिंपल वर्ड में समझिएगा। संविधान क्या है, एक लिखित है ना, देश की याद रखिए। ठीक है, एक देश की जो है सो क्या है दोस्तों, ये लिखित कानून की
की क्या है, पुस्तक है। ठीक है, आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं संविधान एक देश की लिखित कानून की पुस्तक है जिसके आधार पर एक देश का जो है सो संचालन होता है और वहाँ की जनता क्या करती है, इसके सारे नियमों कानून को मानती है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लें, इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उनके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, ठीक है, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इतने ही लिखें आप लोग। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देख रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, समानता को परिभाषित करें, इक्वालिटी। आप जानते हैं समानता किसे कहते हैं, संविधान की दृष्टि से सभी लोगों को एक समान मानना, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि को एक समान मानना, वो क्या है, समानता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं समानता का अर्थ है विभिन्न जाति, धर्म, लिंग व समुदाय के साथ भेदभाव ना करके एक समान व्यवहार करना और मधुरता बनाए रखना। ठीक है, यही हमारा क्या है, समानता का अर्थ है। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग समझ लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं, आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उन समस्त सूचनाओं को कहते हैं जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी बड़े जन समुदाय की राय और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचारित करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लें, ये हमारा जो प्रोपेगेंडा का एकदम इजी वर्ड में डेफिनेशन इसका है। ठीक है, देख लें आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि नाजी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, नाजी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। दोस्तों देख रहे हैं नाजीवाद की जो है सो यहाँ पे 4 मुख्य विशेषताएं बताया गया है। ठीक है, पहला क्या है, नस्लीय शुद्धता, दूसरा क्या है, क्षेत्रीय विस्तार, तीसरा क्या है, शक्ति, और चौथा सैन्यवाद है। तो आप लिख सकते हैं नाजीवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रूप से 4 थी, नस्लीय शुद्धता, क्षेत्रीय विस्तार, शक्ति और सैन्यवाद। नस्लीय शुद्धता आर्यन जाति की श्रेष्ठता और अवांछित जातियों मुख्य रूप से यहूदियों के उन्मूलन की वकालत करती है। विस्तार गैर जर्मन क्षेत्रों पर नाजी हिंसक आक्रमण की प्रणाली है। शक्ति और सैन्यवाद रणनीति का एक दूसरे से जुड़े समूह है जिसने नाजी राजनीति की आज्ञाकारिता और प्रभावशीलता को सुरक्षित किया है। तो उतना नहीं लिखे चलेगा, लेकिन ये मुख्य रूप से चारों लिख लें। ठीक है, ये चारों को आप लोग लिख लें। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, समय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देख रहे हैं हमारा अगला रंग भेद की नीति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लें इसको, हम लोग इसको करते हैं। आइए दोस्तों, समय नहीं रहने के कारण थोड़ा सा मैंने इसको गूगल कर लिया, आप लोग देख लें क्या लिखा हुआ है। इस नीति ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आप जानते हैं कि काले गोरे में भेदभाव, रंग भेद नीति जो है दक्षिण अफ्रीका की जो परंपरा थी, वहाँ की प्रथा थी। ठीक है, क्योंकि इसने आबादी को नस्ल के आधार पर अलग कर दिया है ना। इसने श्वेत अल्पसंख्यक शासन को बढ़ावा दिया है, जिससे गैर श्वेत जनसंख्या समूहों के साथ भेदभाव हुआ है और काले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो यही सब रंग भेद नीति का प्रभाव पड़ा दोस्तों। आप लिख लें, अपने मन से लिख सकते हैं कि रंग भेद नीति का प्रभाव ये था कि गोरे लोगों के बीच में काले लोगों का जो है सो किसी प्रकार का मतलब आना जाना, उपस्थित रहना जो है सो नहीं होता था। उन्हें जो है सो तुच्छ या फिर निम्न वर्ग का समझा जाता था। ये भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने करीब 16 क्वेश्चन बताया है और 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस को जल्दी शूट करने में मतलब रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप लोग के चलते जो है सो मुझे ये वीडियो को खोज के बनाना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को खोज के वीडियो बनाना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो।